नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, की व्याख्या करेंगे और सरल और आसान शब्दों में इसके अर्थ को समझेंगे। इस पाठ को मैंने अच्छी तरह समझने के लिए भागों में विभाजित कर दिया है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले भाग को पढ़ेंगे। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम जी द्वारा शिव धनुष टूटने का समाचार पाकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और सभा में जाकर अपना क्रोध दर्शाते हैं। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी के क्रोध वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण कथनों से देते हैं। सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम जी सभा में उपस्थित होते हैं और शिव धनुष टूटने की खबर पाकर के क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध को शांत करते हुए श्री राम कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधनु मतलब शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। शिव धनुष को तोड़ने वाला होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। आयुसु काह कही किन मोही। आपकी जो आज्ञा है मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुन को ही। रिसाई मतलब गुस्सा करते हुए, कोई क्रोधी। ये सुन करके गुस्सा करते हुए परशुराम, क्रोधित मुनि परशुराम बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। शत्रुतापूर्ण काम करने वालों से तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी मेरे शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु परशुराम जी का एक शत्रु थे। तो कहते हैं परशुराम जी कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही रिपु यानी शत्रु है मेरा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा में समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा। नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। वहीं पास ही खड़े लक्ष्मण जी मुनि परशुराम के वचन को सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने। और परशुराम की अवमानना करके, उनका अपमान करके कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहुत सी धनु ही तोड़ी है हमने बचपन में। लड़िकाई मतलब बचपन में बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई। रीस मतलब गुस्सा। कभी भी आपने इस तरह का गुस्सा, क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से, क्यों? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके गुस्सा हो जाते हैं। भृगुकुल केतु, भृगुकुल वंश के केतु परशुराम जी, यानी यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। तो लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। कहते हैं परशुराम जी कि हे राजा पुत्र, तुम काल के बस में आकर के ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम एक छोटी सी धनु ही की तुलना विश्व प्रसिद्ध शिव धनुष से कर रहे हो। तुम्हें होश भी नहीं है।
आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के अंश को समझने के लिए हम दूसरे भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।